एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी भगवान शिव से मिलने के लिए मैया पार्वती जाती हैं। तो जिस समय पर मैया पार्वती जा रही होती हैं, मैया पार्वती की निगाह स्त्रियों के ऊपर पड़ती है। उनके ससुराल में सब कुछ होते हुए भी उनका मन खुश नहीं था। मैया पार्वती मन में सोचने लगी कि आखिर इन स्त्रियों के पति इतने अमीर हैं, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, इनको आखिरकार दुख क्या है। दोस्तों, मैया पार्वती भगवान शिव के पास जब पहुंच जाती हैं, तो भगवान शिव से जाकर कहने लगी, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें, तो मेरे मन को बहुत बड़ी शांति मिलेगी। मैया पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो पार्वती, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें उसका उत्तर अवश्य दूंगा और तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। भगवान शिव की बातें सुनने के बाद मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक स्त्री को खुश रहने के लिए आखिरकार क्या चाहिए होता है, जिससे कि वो जीवन भर हमेशा खुश रह सके। मैया पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएगा। भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, एक बार दो राजाओं के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। जब दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ तो उनमें से एक राजा पराजित हो गया और जो राजा जीता उसने हारे हुए राजा को हथकड़ियों में बंधवा दिया। जब हारे हुए राजा को हथकड़ियों में डलवा दिया और अपने दरबार में पेश करवाया, तो जो राजा जीता हुआ था उसने हारे हुए राजा से कहा, मैं आज तुम्हें हरा करके, तुम्हारे राज्य को जीत करके बहुत ही खुश हूँ। आज मैं अपनी खुशी का जश्न मनाऊंगा और तुम देखो मेरे सामने हथकड़ियों में बंधे पड़े हुए हो, और यदि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं और तुम्हारा राज्य वापस कर दूं, तो तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे इस प्रश्न का जवाब 1 महीने में लाकर दे दोगे, तो मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा और तुम्हें इस कैद से भी आजाद कर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस जीते हुए राजा ने ये भी कह दिया कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर 1 महीने में नहीं ला सके तो मैं तुम्हें इस कैद से कभी आजाद नहीं करूंगा और तुम्हारा राज्य भी तुम्हें कभी वापस नहीं दूंगा। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, जो राजा हारा हुआ था वो कहने लगा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आप अपना प्रश्न बताएं। मैं 1 महीने के अंदर पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर लाकर दे सकूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो जीता हुआ राजा वो हारे हुए राजा से कहने लगा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है, जिससे वो स्त्री जीवन भर सुख महसूस कर सके और खुश रह सके। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, इस प्रकार से जीते हुए राजा ने उस हारे हुए राजा को ये प्रश्न दे दिया और कहा, 1 महीने के अंदर मेरे प्रश्न का यदि उत्तर नहीं मिला तो ध्यान रखना, तुम्हें कैद से भी कभी आजाद नहीं करूंगा और तुम्हें मेरे यहाँ पर बंधक बन के रहना होगा। हारा हुआ राजा जो था वो जीते हुए राजा का प्रश्न सुनने के बाद में जगह जगह जाकर विदेशियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर वैश्यों, दासियों और रानियों, साध्वी, सबसे मिला और उस हारे हुए राजा ने सबसे सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि आखिरकार स्त्री को ऐसा क्या चाहिए होता है जिससे कि वो जीवन में हमेशा खुश रह सके और अपने परिवार को स्वर्ग बना दे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी से जितने भी विद्वान स्त्रियां, तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाएं, वैश्याएं, दासियां, रानियां, साध्वी, जिन जिन स्त्रियों से उस हारे हुए राजा ने जाकर के प्रश्न किया कि आखिर स्त्रियों को क्या चाहिए होता है जिसकी वजह से वो खुश रह सके, तो हर स्त्री का जवाब अलग अलग मिला। कोई स्त्री ने बताया सोना चाहिए, किसी ने कहा चांदी चाहिए, किसी ने कहा हीरे जवाहरात चाहिए, किसी ने कहा पति का सच्चा प्रेम चाहिए, किसी स्त्री ने बेटा, पति, पिता बताया, तो किसी ने परिवार को बताया, किसी स्त्री ने राजपाट और सन्यास की बातें की। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, इस प्रकार से वो हारा हुआ राजा जितनी भी स्त्रियों से जा करके मिला, हर स्त्री ने अपने हिसाब से उसको उसके प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन वो हारा हुआ राजा किसी भी स्त्री के उत्तर से पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी उलझन और बढ़ती चली गई। पार्वती जी, तभी उस हारे हुए राजा का एक मित्र था, वो अचानक उसे मिल गया। जब उसने अपने मित्र को सारी बात बताई तो उस हारे हुए राजा के मित्र ने कहा, यदि तुम प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो एक जादूगरनी है, वो हर किसी के हर प्रश्न का उत्तर देती है और हो सकता है तुम उसके पास जाओ तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए और वो जादूगरनी निश्चित तौर पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, इस प्रकार से वो हारा हुआ राजा अपने दोस्त की बात को सुनने के बाद उसे थोड़ा सा भरोसा हुआ और वो अपने मित्र के साथ उस जादूगरनी के पास जा पहुंचा। उस हारे हुए राजा के मित्र ने उस जादूगरनी से कहा कि मेरा मित्र बहुत परेशान है, इसका एक प्रश्न है कि आखिरकार स्त्री को क्या चाहिए होता है जिसकी वजह से वो सारे जीवन में खुश रह सके और पूर्ण संतुष्टि उसे प्राप्त हो सके। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब उस हारे हुए राजा के मित्र ने उस जादूगरनी को अपना प्रश्न बताया तो वो जादूगरनी जो थी वो एक बुढ़िया थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके बदबूदार पोपले मुंह से सड़ा हुआ दांत झलक रहा था। जब हारे हुए राजा के मित्र ने जब अपना प्रश्न बताया तो जादूगरनी ने उसके मित्र की तरफ देखा
और देख करके वो कुटिल सी मुस्कुराहट को रोक नहीं सकी। कहने लगी कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो अवश्य दूंगी, लेकिन हारे हुए राजा, तो मेरी एक बात सुन लो। जो तुम्हारा मित्र तुम्हें मेरे पास लाया है, इस तुम्हारे मित्र को मेरे साथ में शादी करनी होगी। इस प्रकार से जब उस कुटिल जादूगरनी बुढ़िया ने उस हारे हुए राजा से शादी करने की बात कही, तो वो हारा हुआ राजा कहने लगा, नहीं, हम तो वापस चलते हैं। मैं तुमको इस परेशानी में नहीं डाल सकता। मुझे प्रश्न का उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। तो हारे हुए राजा के मित्र ने उस प्रश्न का उत्तर के लिए हामी भर दी और वो उस जादूगरनी कुटिल बुढ़िया से शादी करने के लिए तैयार हो गया। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, जब वो हारे हुए राजा का मित्र उस कुटिल बुढ़िया से शादी करने को तैयार हो गया, तो जादूगरनी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न है कि आखिर स्त्रियों को क्या चाहिए होता है जिसकी वजह से वो खुश रह सके। तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देती हूँ। ध्यान से सुनो। हर स्त्री स्वयं में आत्मनिर्भर बनना चाहती है, और जब स्त्री स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनती है तो उसके मन में बहुत अच्छी खुशी होती है और वो सदा अपने परिवार में खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। उस प्रश्न का उत्तर जानने के बाद में वो हारा हुआ राजा उस जीते हुए राजा के पास गया और उसने कहा, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है। आप जानना चाहते थे कि आखिरकार स्त्री को क्या चाहिए होता है जिसकी वजह से वो खुश रह सके। तो सुनो, हर स्त्री यही चाहती है कि वो स्वयं निर्णय लेने में वो आत्मनिर्भर बने, या हम कह सकते हैं कि स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तभी वो खुश रह सकती हैं और अपने परिवार को भी खुश रख सकती हैं। और एक पति को भी चाहिए कि वे अपनी स्त्रियों को स्वयं निर्णय लेने दे। इस प्रकार से उस जीते हुए राजा ने जब हारे हुए राजा से अपने प्रश्न का उत्तर सुना तो वो प्रश्न हो गया। उसके प्रश्न का उत्तर उसे सही मिल चुका था और इस प्रकार से उस जीते हुए राजा ने उस हारे हुए राजा को कैद से आजाद कर दिया और उसका राज्य उसे लौटा दिया। कुटिल बुढ़िया कहने लगी, व्यवस्था ने औरतों को स्वतंत्र बना दिया, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला स्वतंत्र नहीं है। हमें ये सीख मिलती है इस पूरी कहानी से कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी मैया की हमेशा कृपा बनी रहती है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा मानसिक रूप से स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनने का मौका दीजिए, जिससे कि घर में खुशी का माहौल रह सके और लक्ष्मी मैया की हमेशा कृपा रह सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जमकर कीजिएगा, और हाँ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी कुछ नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।